गाजियाबाद में एक 10 साल के बच्चे के शरीर पर 150 टांके आ गए और ये टांके पिटबुल कुत्ते के काटने से आए। बच्चा जब पार्क में खेल रहा था तब पिटबुल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। देश में ये पहला मामला नहीं है जब कुत्ते ने किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को काटा हो। गाजियाबाद हो चाहे केरल और लखनऊ से तो एक दिल दहला देने वाला जो वाकया सामने आया था उसने पूरे देश को हिला दिया था। देश के अलग अलग हिस्सों से पालतू कुत्तों के लोगों पर हमला करने, उन्हें काटने की खबर लगातार मिलती रही है। भारत सरकार ने 2019 में रेबीज से बचाव को लेकर एक गाइडलाइन भी बाकायदा जारी की थी। इस गाइडलाइन में बताया गया था कि भारत में हर साल 60 से 70 लाख एनिमल बाइट्स के मामले सामने आते हैं। इसमें 95% मामले कुत्तों के काटे जाने से होते हैं। सोशल मीडिया पर भले ही गाजियाबाद में कुत्तों के काटे जाने के वीडियो वायरल हो रहे हों, लेकिन ये समस्या पूरे देश में है। केरल में भी घरों में और सड़कों पर हाल ही में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2022 में अब तक कुत्तों के काटने के 2 लाख के करीब मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2021 में कुल मामले 2,21,000 थे। कुत्तों के काटने की स्थिति तब बिगड़ जाती है जब इससे रेबीज जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। केरल में इस साल अब तक रेबीज से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के आंकड़े देखें तो दुनिया भर में रेबीज के चलते होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी 36% है। हर साल रेबीज की वजह से 18 से 20 हजार लोगों की मौत हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिटबुल डॉग्स ही इंसानों को काटते हैं। यह दिक्कत किसी भी पालतू जानवर के साथ हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि पालतू जानवरों से सिर्फ प्यार या दुलार करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें बिहेवियरल जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शौकिया तौर पर कुत्ता कभी नहीं पालना चाहिए जब तक उसकी जिम्मेदारी उठाने के लायक ना हो। कुत्ता पालने के साथ ही एक जिम्मेदारी भी अनिवार्य तौर पर निभानी चाहिए। हाई राइज सोसाइटी में कई बार लोग शौकिया तौर पर कुत्ते को पाल लेते हैं, लेकिन उसे बिहेवियरल ट्रेनिंग नहीं दी जाती और कहीं ना कहीं हम शायद जानवरों के अधिकारों की बात तो कभी नहीं करते, कहीं ना कहीं हम उनके साथ ये अन्याय भी कर रहे हैं। इन जानवरों के साथ कुत्ता पालने के साथ ही अनुशासन और ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। कई लोग लॉर्ड ब्रीड के कुत्ते पाल लेते हैं, उन्हें संभाल नहीं पाते और इस वजह से खतरा बढ़ जाता है। कुत्तों को हमेशा कॉलर बैंड और मजल में रखना बेहतर माना जाता है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि बुजुर्ग और लेडीज को लार्ज ब्रीड जो है, जो कुत्तों की लार्ज ब्रीड जो होती है, उनको हैंडल करने में दिक्कत भी आ सकती है और इससे कई बार दिक्कतें पैदा भी हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ रेबीज की नहीं है। रेबीज को कंट्रोल करने के, कुत्ते के काटने के बावजूद इसके इंजेक्शन आ जाते हैं आजकल। वो कोई एक इशू तो अपना एक अलग तरीके से एड्रेस करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो बिहेवियरल जो ट्रेनिंग्स होती हैं और कुत्तों को जो डील करने के लिए इमोशनल जो उनको समझना पड़ता है, उसके लिए एक अलग किस्म की टेम्परामेंट की आवश्यकता होती है। तो क्या वो आजकल जो हमारे कुत्तों को या दूसरे पेट्स को पालने के शौकीन लोग हैं, क्या उनमें वो एटिकेट्स, वो बिहेवियरल समझ है कि वो कुत्ते के इमोशंस को समझ पाएं? और हर बार जब कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी और जो गुस्सा है वो जानवर पर फूटता है। तो इसके लिए सिर्फ जानवर ही जिम्मेदार है या उसे हैंडल करने वाले जो 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 लोग हैं, जो उनके मालिक हैं, क्या वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं? इस पर बातचीत